यूक्रेन वॉज द न्यूक्लियर पावर, इनफैक्ट द थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल था यूक्रेन। जब बुदापेस्ट मेमोरेंडम की बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे की जाती है तो यूएस का रिस्पांस बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि हमने एश्योरेंस दी थी, गारंटी नहीं दी थी। गारंटी तब होती है जब उनकी मिलिट्री भी इसमें शामिल हो और उन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई हो। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बड़े सरप्राइजिंग है कि वो अब तक वॉर कंटिन्यू कर क्यों रहे हैं। वेस्ट उनको हेल्प नहीं कर रहा, यूएस का कोई स्टेप नहीं आ रहा, फिर भी वो रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन का इस वक्त बिल्कुल अकेला हो जाना, और ऐसा उनको वेस्टर्न अलायंसेस और यूएस की तरफ से धोखा मिला कि उनको पिछला एक अपना इवेंट याद आ गया और उसका रिग्रेट उनको अब महसूस होने लगा है। सो यूक्रेन वॉज द न्यूक्लियर पावर, इनफैक्ट द थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल था यूक्रेन। एंड इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 1968 जब एक ट्रीटी साइन हुआ था बिटवीन द थ्री पावर्स, यूएस, यूएसएसआर एंड द ग्रेट ब्रिटेन। वो था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीस हो और हर स्टेट न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका गोल ये था कि वो अपनी पावर को और अपनी ताकत को दुनिया के अंदर बरकरार रखें, यही 3 से 4-5 स्टेट्स, और कोई भी उनको दीगर छोटी स्टेट से या मुख्तलिफ स्टेट से किसी किस्म का थ्रेट ना हो कि वो रिटेलिएट कर सकती हैं। तो उनको ये मौका मिला 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर डिज़ोल्व हो गया, तो मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई, जिसके अंदर कज़ाकिस्तान था, बेलारूस था और यूक्रेन था। और इन स्टेट्स को इन्हीं पावर्स ने एक मेमोरेंडम के तहत कहा कि ये अपने तमाम न्यूक्लियर वेपन से विड्रॉ कर लें, और वो था बुदापेस्ट मेमोरेंडम। और उसके चलते इन स्टेट्स ने अपने आप को तमाम न्यूक्लियर वेपन से विड्रॉ कर लिया। बुदापेस्ट मेमोरेंडम एक एग्रीमेंट ही था बिटवीन 3 पावर्स और इन स्टेट्स के कि वो अपने आप को इन तमाम न्यूक्लियर वेपन से विड्रॉ कर दें। और यूक्रेन ने इस मेमोरेंडम में अपने लिए कुछ कंडीशंस रखी थी, और वो कंडीशंस ये थी कि हमारी स्टेट को, हमारी टेरिटरी को किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, हमारे बॉर्डर्स को कोई इशू नहीं होंगे, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBMs हैं उनको एलिमिनेट करने की जो कॉस्ट है वो यूक्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए यूएस ने एग्री किया था कि वो सारी कॉस्ट कवर कर लेंगे। और रही बात एश्योरेंस और गारंटी की, तो उन्होंने एश्योरेंस प्रोवाइड कर दी थी कि आपकी स्टेट में कोई यूज़ ऑफ फोर्स और यूज़ ऑफ अग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी आपकी स्टेट को कोई ख़तरा नहीं होगा, और अगर हुआ तो उधर हम मौजूद होंगे। तो ये एश्योरेंस की बुनियाद पे यूक्रेन ने फाइनली अपने आप को इस चीज़ से विड्रॉ किया था, यूएस और वेस्ट के कहने पे कि हाँ, हम गिव अप कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन से। बेसिकली बुदापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन जैसी स्टेट्स ने तो अपने आप को विड्रॉ कर दिया था न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन वक्त चलते 2014 में जैसे यूक्रेन के अंदर रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आया था, तो उसके बाद रशिया ने इन्वेड करके क्रीमिया को अपने कब्जे में किया। तब भी वेस्टर्न अलायंसेस और यूएसए खामोश रहा। फिर अभी दोबारा उन्होंने प्रोवोक किया नेटो में आने के लिए और रशिया के अगेंस्ट जाने के लिए, और जब ऐसा हुआ, हालात ख़राब हुए यूक्रेन के अंदर, तो वो फिर से खामोश हो गए दोनों वेस्टर्न अलायंसेस और यूएसए। अब ऐसे में यूक्रेन को फिर उन्होंने अलहदा छोड़ दिया और किसी किस्म का कोई वादा पूरा नहीं किया। और जब बुदापेस्ट मेमोरेंडम की बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर की जाती है तो यूएस का रिस्पॉन्स बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि हमने एश्योरेंस दी थी, गारंटी नहीं दी थी। गारंटी तब होती है जब उनकी मिलिट्री भी इसमें शामिल हो और उन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई हो, पर ये एश्योरेंस थी, और इस मेमोरेंडम को वायलेट करने वाली रशिया है। तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि किस तरह से यूएस अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इन छोटी स्टेट्स को इस्तेमाल करके उनको साइडलाइन कर देते हैं। थ्रेट था यूएसए को यूक्रेन से, क्योंकि जो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास मौजूद थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs, वो ऐसे थे कि इस वक्त जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूज़ कर रहे हैं चाइना, उससे 6 टाइम्स ज़्यादा यूक्रेन के पास मौजूद था, जो यूएस की सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने में भी काम आ सकता था। बट इवेंचुअली जब उनको थ्रेट था तो उन्होंने इसको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस के बाद और एश्योरेंस और गारंटी देने के बाद उनको गिव अप करवाया उनकी न्यूक्लियर वेपन से। और अब जब उनको ज़रूरत है तो वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इस सब के बाद मज़ीद ये रियलाइजेशन होने लग गई है कि किस तरह यूएस पब्लिक ओपिनियन को और ज़्यादा कंट्रोल करने लग गया है। यानी फेसबुक पे, ट्विटर पे जाकर हम अगर रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढने भी तो 99% ऑफ द टाइम या 98% ऑफ द टाइम प्रो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। यानी वो वही दिखाना चाहते हैं जो वो दिखाएंगे, और इतना ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया में वो अपने लिए सिंपैथी प्रोवाइड कर लेते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन रशिया कर रहा है, रशिया ने इन्वेड किया, रशिया ने ये किया, और रशिया की एक पिक्चर पूरी एक विलन बना के उनको सामने रख दिया है। जबकि अल्टीमेटली गलती उनकी अपनी थी, क्योंकि उन्होंने नेटो में लाने के लिए प्रोवोक करना शुरू किया था यूक्रेन को,
भाई आप क्यों किसी की टेरिटरी में जाना चाहते हैं, क्यों? जाहिर है जब रशिया को थ्रेट मिलेगा, यूक्रेन उनके लिए एक बहुत मजबूत साइड है, पूरा बॉर्डर उनका लगता है, अगर यूक्रेन चला जाएगा तो वो डेफिनेटली यूएस यूक्रेन तक, वेस्टर्न अलायंसेज यूक्रेन तक पहुंचती हैं, तो उनको थ्रेट है रशिया को डायरेक्टली। तो रशिया को थ्रेट होगा तो वो कोई ना कोई तो स्टेप लेगा, और इसकी मिसाल वही है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह। जब यूएसएसआर ने नाक में दम करके रखा हुआ था यूएस के, हार्डली 90 माइल्स अवे थे वो फ्लोरिडा से, और अगेन वही काम इस वक्त यूएस कर रहा है रशिया के साथ। तो रशिया ने ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टेप लेना है, और अगेन यूएस वेस्टर्न मीडिया में यही शो कर रहे होते हैं कि ये इन्वेजन है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो रशिया कर रहा है। बट अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, इराक़, पानामा, इन सब को देखते हुए कभी भी यूज़ ऑफ फोर्स या यूज़ ऑफ अग्रेशन की बात उन्होंने नहीं की, ना ही उनके मीडिया ने कभी की है। साथ ही साथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की जो स्पीचेज़ हैं, इमोशनल स्पीचेज़ हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे ओपन हैं, ये शो करते हुए कि वो कितने ब्रेव हैं कि अभी तक वो जा नहीं रहे हैं या अपने हथियार नहीं डाल रहे हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बड़े सरप्राइजिंग है कि वो अब तक वॉर कंटिन्यू कर क्यों रहे हैं, वेस्टर्न पपेट हैं या क्या हैं, क्योंकि कोई वेस्ट उनको हेल्प नहीं कर रहा, यूएस का कोई स्टेप नहीं आ रहा, फिर भी वो रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान यूक्रेन की आवाम को उठाना पड़ रहा है। और अल्टीमेटली आखिर में जो रिजल्ट्स हैं वो यही आएंगे कि वो बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे, क्योंकि धोखा उनको पहले भी मिला है, अभी भी मिल गया है। रशिया कोई अपनी गवर्नमेंट लाकर फॉर्म कर देगा यूक्रेन में, सब कुछ नॉर्मल होगा, वॉर ख़त्म होगी, लेकिन कभी भी ये नुकसान पूरा नहीं हो पाएगा जो यूक्रेनियन अवाम के साथ हो रहा है या जो लोगों की जानें जा रही हैं।